नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत महिलाएं आ रही थीं, बोल रही थीं कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करें जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा रहे। तो मैं आज उन्हीं लोगों की बातों को सुन करके कि आप अपना दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए या अपने दिन का पूरा शुरुआत अच्छे से कैसे करेंगी और अपने पूरे दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या अपने रूटीन में ज़्यादा शामिल करना चाहिए और शाम तक का आपका पूरी दिनचर्या मैं बता रही हूँ, जो कि पूरी तरह से शास्त्रों पे निर्धारित है। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। सुन लीजिए कि शास्त्रों में एक महिला को रहने के लिए कौन-सा तौर-तरीका बताया गया है और इस तौर तरीके से जो महिलाएँ अपने घर में रहती हैं, उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। आप तो लोग तो इतना बात जानती होंगी कि हम महिलाएँ ही अपने घर की धुरी हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष इसके ज़िम्मेदार नहीं, पुरुष का भी सबसे पहले कर्तव्य होता है कि अपने घर की महिलाओं और बच्चों को खुश रखना, ताकि वो खुश रहेंगे तो घर में वैसे ही सकारात्मक माहौल बना रहेगा, पूरी चहचहाहट बनी रहेगी और जिस घर में सकारात्मकता रहती है, वहाँ लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप पूजा-पाठ करें, चाहे नहीं। तो आज की पूरी वीडियो हमारी महिलाओं पर ही है, चाहें तो पुरुष भी देख सकते हैं, अपने घर की बहन को, माँ को, पत्नी को भी ये चीज़ शेयर करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। नहीं तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं इतना समय दूँ मोबाइल पे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन मुझे अब अच्छा लगने लगा है आप लोगों के साथ जुड़ कर के। अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को जानकारी देती रहूँ। तो सबसे पहले आप लोग सुबह उठती हैं तो अलार्म लगा लिया कीजिए और अलार्म अपने समय के 10 मिनट पहले से लगाया कीजिए। देखिए दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग देर से जगते हैं और इतने घबराए रहते हैं, किसी को चाय चाहिए, कभी बच्चों को टिफ़िन बनाना होता है, तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें, घर का क्या-क्या काम ज़रूरी होता है जो कि हमको करना ही पड़ता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि पहले तो अपनी अलार्म अपने टाइम के 10 मिनट पहले लगाइए, ताकि कभी आप लोग को घबराहट में भी यदि उठना पड़े तो जो मैं आज काम बता रही हूँ वो काम ज़रूर किया कीजिएगा। सबसे पहले अपने हथेली को रगड़ करके उसमें अपने इष्ट देव को देखिएगा, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता और ब्रह्मा जी का दर्शन कीजिएगा या आपकी हस्त रेखाएँ आपके पूरे जीवन पे है ना? कभी कोई उदाहरण भी देता है कि अरे मेरे हाथ की रेखाओं में ये कमी थी कि मेरा जीवन ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो सबसे पहले अपने हस्त रेखा का दर्शन कीजिएगा, उसके बाद ही अपने बिस्तर से उठिएगा। उसके बाद जब आप धरती माता पे, चाहे आप सेकंड फ्लोर पे रहें, थर्ड फ्लोर पे रहें, जैसे भी रहें, धरती माता पे पैर रखने से पहले उनको प्रणाम कीजिएगा और कहिएगा, हे माँ, आज हमसे कोई गलती कीजिए, पूरा दिन आप पे निर्भर हूँ, इसलिए मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा, ऐसा कहकर उठिए। देखिए, ये बहुत मिनटों की बात नहीं है कि बहुत घंटा भर लगेगा, बस क्षणिक-क्षणिक 20 सेकंड तक का एक सब काम है। उसके बाद जब बिस्तर से उठिए तो हाथ जोड़ के अपने हृदय में इष्ट देव का ध्यान रख कर के मैं पूरा दिन आपको समर्पित कर रही हूँ, कर रहा हूँ। अब मेरे पूरे दिन के ज़िम्मेदार आप हैं। ऐसा जब आप कह लेंगी तो आपको खुद ही अपना मन इतना हल्का लगेगा और पूरी तरह से आप पर भगवान की कृपा बनेगी और आप कोई भी के ज़िम्मेदार भगवान होंगे। अब आप लोग शायद समझ नहीं रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझते हैं कि इष्ट देव क्या होते हैं। तो इष्ट देव हम उन्हें कहते हैं कि जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, जिनको गलती हो जाती है तो जिनको ज़िम्मेदार मानते हैं कि आप ही हमसे कराएँ, वही हमारे इष्ट देव हैं। आपकी देवी भी हो सकती हैं, देवता भी हो सकते हैं, शिव भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी, कोई भी हो सकता है, दुर्गा जी, कोई भी देवी-देवता आपके इष्ट देव हो सकते हैं। इस प्रकार आप लोग अपने कमरे से बाहर निकलिए और सबसे पहले क्या कीजिए, एकदम उसके बाद अपना मेन गेट जो है वो खोलिए। अब आपको लग रहा होगा कि मेन गेट यदि हम खोल देंगे तो जैसे कुत्ते बिल्ली जो भी हो आप लोग को आने का भय होगा, तो 2 मिनट ही आप लोग लेकिन खोल करके फिर बंद कर दीजिएगा। और रात में आप लोग पीतल के लोटे में 1 लोटा जल भर के रखा कीजिए, जिससे सुबह जब आप दरवाज़ा खोलें तो अपने दरवाजे के मेन गेट को दोनों तरफ से उस पानी से को गिरा करके धुल दें। कुछ लोग तो पानी को छिड़कने की बात बताती है, लेकिन पानी को छिड़कना सिर्फ ही चाहिए, हो, उसके सिवा रोज़ आप 1 लोटे जल से धुलिए। देखिए, मंदिर में पूजा करें उससे पहले आपका मेन गेट से ही आपके घर का भला होना है और बुरा होना है। उसी जगह से आपके घर में सारी नेगेटिव शक्ति और सकारात्मक शक्ति सब उसमें से प्रवेश करती है। इसलिए आप लोग पूरा कोशिश कीजिए कि मेन डोर को कभी गंदा ना रखें और उनका ध्यान रखें कि उनका पूजा कैसे करना चाहिए। तो 1 लोटा जल गिरा के आप सीधे आ जाइए अपने किचन में। आपको सब होगा कि अपने किचन में लोग कहते हैं कि बिना नहाए हम नहीं पूजा कर सकते हैं।
किचन में कुछ बना सकते हैं, जैसे बच्चों को टिफ़िन बनाना हो, सास-ससुर को चाय देना हो, बच्चे छोटे हैं तो दूध-वूध देना रहता है। तो आप लोग एकदम परेशान मत होइए, हाथ-पैर धुलिए, रात का कपड़ा चेंज कीजिए और फटाक से अपने किचन में आकर के साफ-सफाई करके जिनको चाय देना है, टिफ़िन बनाना है या फिर घर की साफ-सफाई करनी है, आप लोग सब कुछ कीजिए। कुछ देखिए कुछ में साफ-सफाई ऐसे होते हैं जो मेड के भरोसे नहीं रह जाते हैं। इसलिए आपको कुछ साफ-सफाई जैसे आप आँगन का साफ-सफाई हो, तवा की साफ-सफाई हो, किचन की हो, थोड़ी-सी वो कर लेनी चाहिए। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि नहा धो करके और पूरे साफ स्वच्छ से सूर्य भगवान की पूजा कीजिए और एक बात आप गाँठ बाँध लीजिए, यदि सुहागन है तो तुलसी माता को देना, भोग लगाना और एक दीपक जलाना कभी मत छोड़िएगा, चाहे आप व्यस्त हों, कितनी भी व्यस्त हो, जॉब वाली हों। इतना करके ही अपने मंदिर में जाइएगा और मंदिर में आप लोग को टाइम नहीं है तो कोई चालीसा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, कोई आरती भी नहीं करने की ज़रूरत है। बस स्नान कराइए, भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद एक कपूर जला करके टन 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 घंटी की आवाज़ में करते हुए पूरे घर में घुमाइए। जब पूरा घर में घूम जाए तब आप अपने मेन के साथ 1 मिनट 30 सेकंड तक खड़े होकर के आप टन टन घंटी वहाँ रखे रहिए, क्योंकि मैं अब पहले ही बता रही हूँ कि उसी दरवाज़े में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियाँ आती हैं और चूँकि आप लोग जानते हैं कि कपूर में ऐसी शक्ति होती है कि वो नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देगी। ये आप लोग मेन दरवाजे पर ऐसा कीजिए। इसके बाद आप अपने लाकर थाली रख कर के और भोग प्रसाद जो भी हो आप लोग मेन जगह पे रख दीजिए ताकि लोग उठे स्नान करके उस भोग प्रसाद को अपने को ले लें। इस प्रकार करके आप अपने किचन में जाइए और आपको जो भी खाना बनाना है बनाइए। मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग अपने पूरे दिन को अच्छा बिताने के लिए यदि तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि यदि आप लोग ये सब रूटीन अपने जीवन में उतार लिए तो आपके जीवन में थोड़ा भी कुछ ऐसा-वैसा नहीं होगा। होगा लेकिन आप इसका प्रभाव अपने खुद जीवन में देखिएगा। ये धीरे-धीरे करके आप जीवन में रहेगा जिस आपको थोड़ा इसके विपरीत होना रहेगा, कुछ भी वैसी अप्रिय घटना घटती रहेगी। आप देखिएगा आपको आगामी पहले ही अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार आप किचन में जब जाएँ तो बना करके जब भी कुछ भी बनाएँ, पोहा बनाएँ, नाश्ते में पराठा बनाएँ, रोटी बनाएँ, जो भी बनाएँ, पहला आहार आप गौ माता के लिए ज़रूर निकालिए। कुछ भी बनाएँ, रोटी नहीं भी बनाएँ, चावल ही बनाएँ, जो भी बनाएँ, तहरी ही बनाएँ, तो गौ माता के लिए ज़रूर निकालिए और उसमें से थोड़ा-सा भोजन अपने छत पे रख दीजिए चिड़िया-कौवा के लिए। इस तरह आप अपने दिन की पूरी तरह से ये हम लोग की हो गई आधे दिन की बात हो गई और आप लोग अपने काम पर जो भी काम है आप लोग चले जाइए। एक चीज़ और ख़्याल किया कीजिएगा कि दिन में क्या होता है, मन से, कर्म से, वचन से हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग के साथ कोई बुराई नहीं करता होगा, जिससे आप उनकी बातें नहीं करेंगे, आपको गुस्सा नहीं आता होगा। आएगा लेकिन कुछ तो भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, वो खुद निर्धारित करेंगे जो आपके साथ बुरा किया है। ऐसा तो है नहीं कि यदि आप हिंदू धर्म के भगवान पे भरोसा करते हैं तो निश्चित जानते हैं कि कर्म के देवता शनिदेव उनको ऐसे जाने नहीं देंगे आप हुआ है तो आप उनके पीछे पड़ के अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। अपना जीवन पूरा मन से, कर्म से, वचन से शुद्ध रहिए और मोबाइल पे ज़्यादा इधर-उधर चुगली मत किया कीजिए। और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि सुबह उठने के कारण जब महिलाएँ रात में बिस्तर पे जाती हैं, काफ़ी देर तक अपना मोबाइल चालू की रहती हैं, देखती रहती हैं। इनसे हमारी समस्या तो जो बढ़ती है, सुबह नींद नहीं खुलती है और नींद नहीं खुलने से पूरा दिन अस्त-व्यस्त होता है। जो महिलाएँ सुबह नहीं उठती हैं, सुबह टाइम से पूजा-पाठ नहीं कर लेती हैं, उनके घर का माहौल देखिएगा कुछ अच्छा नहीं रहता है, पूरा दिन अस्त-व्यस्त क्लेश में ही बीतता है। इसलिए आप लोग जो मैं रूटीन बता रही हूँ, वो रूटीन आप लोग अपने जीवन में उतार के देखिएगा, निश्चित रूप से आपका जीवन पूरा परिवर्तनशील हो जाएगा। इसके बाद आई शाम की बारी, शाम को जब शाम का शुरुआत हो, तो यदि आप हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी है आपके घर में जो शाम का दिया जलाता हो, सूर्यास्त होते ही उससे बोल दीजिए कि आप लोग घर का पूरा दरवाज़ा खोल दीजिए, टॉयलेट रूम को छोड़ के मेन गेट भी खोल दें। उसके बाद आप लोग जो भी मंदिर में दिया जलाता है, मंदिर में दिया जला के पूरे घर की लाइट ऑन कर दें, यहाँ तक कि कहीं भी अंधेरा ना रहे, टॉयलेट में भी अंधेरा ना रहे, हर जगह आप लोग दिया जलाइए। दिया दिया घुमा दीजिए और हो सके तो आप यदि जब भी आएँ अपने घर में आरती कर सकती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी माता की आरती शाम को करना बहुत अच्छा है और यदि आप अपने की मालकिन हैं
मतलब कि सब कुछ आप ही हैं। तो आप लोग आरती ज़रूर लक्ष्मी माता का कीजिए, चाहे 7 बजे 8 बजे जब भी अपने जॉब पर से भी आएँ तो, और हाउसवाइफ़ हैं तब तो और भी अच्छी बात है कि सूर्यास्त के समय ही आप अपना ये काम कर लेंगी। पूरे घर में आप लोग ज़ोर-ज़ोर से आरती करके घंटी बजाइए और पूरे घर में घुमाइए जैसे कि आप सुबह में घुमाई थी। अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि शाम को भी भोग लगाना ज़रूरी है, तो यदि लड्डू गोपाल हैं तब तो आप शाम को भोग लगाएँगे, यदि नहीं है सिर्फ़ एक जगह किशमिश मिश्री जो भी हो रख कर के आप लोग भोग लगा दीजिए। बस इतना ही आप लोग को पूजा पाठ में करना है। देखिए, मन का शुद्ध रहना सबसे ज़रूरी होता है, ना कि आप लोग रोज़ पोथी पत्रा लेकर के ज़्यादा पढ़ाई करें। इसके बाद आप लोग अपने घर की धुरी हैं। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सबसे अच्छा अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है, न कि खूब वेद शास्त्र गीता का अध्ययन करके और अपने सास-ससुर को न सेवा करें, अपने पति की सेवा न करें, बच्चों पर ध्यान देंगे। बच्चों पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, 1 घंटा आप लोग शाम को बैठिए और उनसे बातचीत कीजिए, उनका कॉपी-किताब जो भी हो ज़रूर देखा कीजिए। आप लोग कम भी पढ़ी-लिखी हैं, जैसे आजकल की बच्चों की पढ़ाई मैं देखती हूँ कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इंग्लिश जो कि हर महीने समझ नहीं आ सकता है, काफ़ी महिलाओं को समझ में भी आ सकता है, लेकिन न भी समझ में आए तो उनकी किताबें खोलिए, देखिए। ये जानते हैं इससे क्या होता है? बच्चे ये नहीं जानते हैं कि आप लोग को उन लोगों का समझ में नहीं आता है। उन लोग को बस ये डर रहता है कि अब मम्मी आएँगी, देखेंगी कि क्या पढ़ा हूँ, तो ये गलती ना करूँ, वो क नहीं करूँ। अब इतना तो आप लोग को भी पता होगा कि कॉपी चेक क्यों नहीं कराए हो, अगर उस पे नहीं चेक है तो ये सब बातें आप भी पूछ सकती हैं। तो इस चीज़ को यदि आप करेंगे तो बच्चों के मन में डर रहता है। अब आप ये काम करके जब रात में खाना बनाइए, रात में कोशिश कीजिए कि रोटी बनाएँ, और यदि नहीं बनाएँ तो जो भी खाना बनाएँ अपने कुत्ते के लिए द्वार पे ज़रूर रखिए। आप एक दिन कुत्ते को रखेंगी, देखिएगा 9-10 बजे भी यदि आप रोटी कुत्ते को रख रही हैं, तो ज़रूर आपके दरवाज़े पे आएँगे। कुत्तों को इतनी मतलब कि ये रहती है कि उस दरवाज़े पे जाएँगे, रोटी मिलेगी। मैं तो बाहर रहती हूँ, वहाँ भी देखती हूँ कुत्ते एकदम मेन टाइम पे दरवाज़े पर आ जाते हैं। इस प्रकार उन लोग को रोटी रखिए। यदि आपकी सनी की 7:30 ढैया चल रही है, बहुत परेशान हैं, तो एक रोटी में आप लोग पूरे अच्छे से सरसों का तेल लगा कर के बाहर ज़रूर रखिए, क्योंकि इससे शनि की शांति मिलती है और आप आराम भी मिलेगा। जब आप बिस्तर पे जाएँ तो बिस्तर पे जाने से पहले धुलना एकदम ना भूलें। अपने बच्चों को भी सिखाएँ, अपने पति से भी कहें कि वो हाथ-पैर धुले बिना बिस्तर पे नहीं जाया जाता है, क्योंकि दिन भर की नेगेटिविटी हमारे शरीर में समाहित रहती है। हम तरह जगह-जगह जाते हैं, आते हैं, बाहर जाते हैं। इसलिए आप लोग बिना हाथ-पैर धुले बिस्तर पे नहीं आएँ, और आप जब आएँ तो 1 मिनट अपने दिमाग में सोचें कि आज हमसे क्या गलती हुई, और भगवान से क्षमा याचना करके अपने इष्ट देव का अपने मन में ध्यान करके ही आप बिस्तर पे जाएँ। यदि इतना चीज़ आप अपने जीवन में उतार लेती हैं, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती। आ सकती है, थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन आप इतनी ज्ञानी हो जाएँगी, आपके अंदर इतनी शक्ति हो जाएगी कि आपके घर में छोटी-मोटी या कोई भी दुर्घटना घटने वाली रहेगी, तो आपको जानकारी इसकी पहले से हो जाएगी। आपको स्वप्न के माध्यम से या जैसे भी भगवान आपको अनुभव करा देंगे, लेकिन पहले आप अपने जीवन में जो मैं रूटीन बताई हूँ, वो रूटीन आप उतारिए। उसके बाद आप अपने जीवन में खुद ही प्रभाव देखेंगी, क्योंकि ये जितने भी रूटीन थे, ये मैं नहीं बनाई, यही हमारे शास्त्र बनाए हैं, लेकिन हम महिलाएं इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। यदि फॉलो कर लें तो खुद हमें अपना जीवन, जबकि ये बहुत मेहनत की बात नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। आजकल हम लोग का समय, मैं आप लोग को क्या कहूँ, मोबाइल में ही ज़्यादा जाता है। जब से मैं आप लोग को वीडियो बना कर देने लगी हूँ, जानकारी तो आप लोग को देती हूँ, लेकिन इसमें समय भी तो जाता है वीडियो बनाने में। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूरी बना कर रखें, क्योंकि मोबाइल अच्छे-अच्छे घरों को बर्बाद कर देता है। उसमें काफ़ी समय जाता है, जिससे हम अपना पूरा समय, जो समय से काम करना रहता है, वो लेट होने लगता है, और जब लेट होने लगता है, हड़बड़ाहट में गया का तब होने लगता है। इसलिए मोबाइल से ज़्यादा दूरी बनाए रखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। आप जैसी रहेंगी, आपके बच्चे भी वही चीज़ आज की कैसी लगी है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको इंतज़ार रहता है आप लोगों का कि आप लोग को इससे क्या सीख मिली, और कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से आप लोग लिख कर के दें। कमेंट बॉक्स में अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।